इस्लामाबाद की टूरिज़्म के हवाले से बड़ी मुनफरिद और बड़ी ख़ास जगह है। यहाँ से फैसल मस्जिद, सेंटोरस मॉल और पूरे शहर की हरियाली नजर आती है। ये पीछे आप देखें, ये ऐसे ही घूम रहे होते हैं सड़कों पे, इस तरीके से घूमते हैं जैसे सड़कें सिर्फ इनकी अपनी हैं और आप जो हैं वो इनके मेहमान हैं। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, नूरजहाँ, क्रिकेटर, सियासतदान, मजहबी लोग, सारे लोग यहाँ पे आके पान खा के जाते हैं। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के बड़ी मशहूर और बड़ी मारूफ जगह पर मौजूद हूँ जो कि दामने को है और हरियालियों में घिरा हुआ ये पहाड़ों के दरमियान में, जिसे दामने को का नाम दिया गया है, जहाँ पर आपको बंदर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको पूरा इस्लामाबाद का शहर देखने को नज़र आता है। और ये इस्लामाबाद की टूरिज़्म के हवाले से बड़ी मुनफरिद और बड़ी ख़ास जगह है। लोग दूर दूर से जब भी आते हैं तो दामने को ना आए तो मेरा ख्याल है कि वो इस्लामाबाद ही नहीं आए, क्योंकि जो भी इस्लामाबाद आता है वो दामने को लाजमी जाता है। और दामने को की खासियत ये है कि आपने अपने मोबाइल को, अपनी चीज़ों को बड़ा बचाना है, क्योंकि इंसानों से नहीं बल्कि बंदरों से आपने बचाना है। तो आइए थोड़ा बंदरों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उसके बाद फिर आपको हम दामने को लेकर जाते हैं ऊपर की तरफ। जी, इस वक्त हम दामने को के ऊपर जाना है, मगर उससे पहले ही आपको चीज़ें बड़ी अच्छी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, चीज़ें वगैरह यहाँ मौजूद हैं, लोग ख़रीदारी करते हैं। इसके अलावा अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिलती है, वो सामने देखिए बंदर, ये आपको खुला डुल्ला देखने को मिलेंगे। ये कोई आपको ऊपर दरख्तों में नहीं मिलेंगे, बल्कि सड़कों पर इस तरीके से घूमते हैं जैसे सड़कें सिर्फ इनकी अपनी हैं और आप जो हैं वो इनके मेहमान हैं। ये पीछे आप देखें, ये ऐसे ही घूम रहे होते हैं। इनको पता है कि हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और ना तो हम भी इनको कोई डिस्टर्ब करते हैं। ये देखें आप, बड़े ज़बरदस्त किस्म से ये सड़कों पे चलते हैं और गाड़ियों वाले भी बड़े एहतियात से चलाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जी बंदर घूम रहे होते हैं और बंदरों को लोग यहाँ पर आते हैं, खाना भी देते हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म से घूम रहे होते हैं ये लोग ना। सड़कों पे ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे पूरा का पूरा दामने को इनका अपना है और आप जो हैं वो इनके मेहमान हैं। तो आइए अब थोड़ा सा हम ऊपर मज़ीद जाएँगे और आपको इस पूरी जगह से पूरी जगह को जो है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाएँगे। दामने को सिलसिला कोहे मारगला के वस्त में वाक़े इस्लामाबाद को देखने का ऐसा मकाम है कि जहां लोग मीलों दूर से आने वाले पूरे इस्लामाबाद की खूबसूरती को बाआसानी देख लेते हैं। यहां से फैसल मस्जिद, सेंटोरस मॉल और पूरे शहर की हरियाली नजर आती है। दामने को सतह समंदर से तकरीबन 2400 फीट और इस्लामाबाद शहर से तकरीबन 500 फीट की बुलंदी पर वाक़े है। ये दारुल हुकूमत के रिहायशियों के साथ साथ सयाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम है। यहाँ बंदर और मोर मौसम सरमा के दौरान आम तौर पर नजर आते हैं, जबकि बाज औकात चीते भी अक्सर बर्फबारी के दौरान मरी की बुलंद पहाड़ियों से उतर आते हैं। इस जगह पर पहुंचने वाले सयाह कहते हैं कि इस्लामाबाद अपनी हरियाली की वजह से मशहूर है और लोग इस जगह को किसी जन्नत से कम नहीं समझते। मुझे तो इस जगह पर बड़ा मजा आ रहा है। आप लोगों को चाहिए कि आप भी इस जन्नत नज़ीर वादी को देखने ज़रूर आए। इस वक्त मैं दामने को में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बंदरों से खेलने का काम तो वैसे बच्चों का नहीं है, क्योंकि बंदरों से दूर ही रहना मेरे ख्याल में मुनासिब है। अब बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? वालिदैन के साथ यहाँ पर आई हैं घूमने के लिए और ख़ासकर इस्लामाबाद की सबसे खूबसूरत जगह पर पहुँची है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं बंदरों के साथ। कितना घूमा, क्या कुछ देख लिया आपने दामने को में? बहुत घूमे हैं,
बहुत कुछ देखा है। झूले वगैरह थे? जी। झूले 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 आपने? हाँ। हाँ झूले झूले। बंदर देखे? यस। हाँ बंदर को छेड़ा तो नहीं था? नो। नो। ओके, मीरब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीरब से बात करते हैं। मीरब बताइएगा कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहेंगी दोबारा आने को वालिदैन को, जब घर जाएंगी मिस करेंगी दामने को? जी बहुत। फिर आएंगे इंशाल्लाह। फिर किसके साथ? दोस्तों के साथ आएंगी या सिर्फ वालिदैन के साथ? वालिदैन के साथ होंगे। हाँ, दोस्तों को इनवाइट किया था कि चलें हमारे साथ, चलें हम पाकिस्तान टूर पे हम जा रहे हैं? जी कहा था। हाँ, फिर नहीं आए? नहीं, उन्होंने कहा अगली बार चलेंगे। अच्छा, अगली बार जाएंगे। मीरब जो है वो अगली बार अपने दोस्तों के साथ आएंगी और अपने पेरेंट्स के साथ आएंगी। कुछ बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और बीच में ये बच्चे जो हैं वो खूब एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, कैसा लगा आपको दामने को देख के? अच्छा लगा। बस अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कितनी मरतबा आप यहाँ पे आ चुकी हो? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? तो फर्स्ट टाइम में मतलब ऐसी जगह आपने कभी देखी? नहीं देखी। अब एक और बच्ची, इनसे बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में? 5। छुट्टियाँ मनाने यहाँ पे आई हो? कहाँ से आई हो? हम लोग और चाहे छुट्टियाँ मनाने ही आए हैं। हम लोग यहाँ अपने खाला पास आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद की कौन सी सबसे अच्छी जगह आपको लगी है? एक तो दामने को और यू पार्क, और अभी कल हम जाएंगे फैसल मस्जिद। अच्छा, फैसल मस्जिद जाओगे? तो कल चूँकि अभी मगरिब भी होने वाली है तो इन्होंने अपना प्रोग्राम को थोड़ा पोस्टपोन किया। एक बच्चा और भी मौजूद है, बात करते हैं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। दोबारा आएंगे? आऊँगा। हाँ, एक बच्चा और मौजूद है, बड़ा माशाल्लाह से हंस रहा है। इनसे बात करते हैं। कैसा लगा? अच्छा। हाँ, दोबारा आओगे? आएंगे। चलो जी, दोबारा ये बच्चे आएंगे। और आइए मज़ीद आगे चलते हैं। इस वक्त मैं दामन को में मौजूद हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर आते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ पर सुनाई ये दिया है कि सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पानदान जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। और ये सामने मैंने बोला, रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो एक पान हमें बना के दें, और इन्होंने, भाई ने हमारे लिए पान बना के दिया है। खाते हैं। क्या बात है, एक अलग की बात है इस पान में। मतलब जैसे ही आप किसी और के पान के मुंह में डालते हैं तो आपको पान लगता है। इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ मिलाया हुआ है, क्या है, मतलब हाथों में कोई जादू है, क्या है। बहुत सारे लोग, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, नूरजहाँ, क्रिकेटर, सियासतदान, मजहबी लोग, सारे लोग यहाँ पे आके पान खा के जाते हैं। मतलब जो लोग इस्लामाबाद आते हैं, दामन को घूमते हैं, ऐसे ही पान भी रात में खाते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। बादशाह भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बादशाह भाई, कोई ऐसा कुछ सुना दें जिससे दिल खुश हो जाए इस्लामाबाद आके। एक पाकिस्तानी गाना आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मेहरबानी अल्लाह करे आपको और सुनने वालों को पसंद आ जाए, बड़ी मेहरबानी जी। और इसके साथ साथ मैं सूफ़ी कलाम और आरिफाना मौसीकी की मलका उस्ताद आबिदा परवीन साहिबा को अपना आजज़ाना सलाम यहाँ से ही पेश करता हूँ। मौला करे उस्ताद आबिदा परवीन साहिबा मेरा आजज़ाना सलाम कबूल फरमाए। ये मेरी उनसे इल्तिजा है, मेहरबानी। और ये कलाम आपकी नज़र, ये गाना। शौक़ आए के मुलाकात हो आवाज़े से, कब से तन्हाई लगी बैठी है दरवाजे से। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। याद तेरे दिल
से भी ना जा सकी, याद तेरी दिल से भी ना जा सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी, तेरे आने की खबर ना आ सकी, हो गए पागल तेरी यादों में हम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हो ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये हवाएं तेरे बिन परेशान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, ये घटाएं तेरे बिन हैरान है, कर रही है रुत भी तो तेरा ही गम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाक पुलिस, पाकिस्तानी आवाम पाइंदाबाद, जिए सिंध, जिए बलोचिस्तान, जिए पंजाब, जिए पुख्तूनख्वा, जिए पाकिस्तान। तेरा मना। माशाल्लाह, बड़ा खूब था, बड़ा ज़बरदस्त। और बाचा भाई ने तो आज माहौल को ही बिल्कुल चेंज कर दिया है। बाचा भाई वैसे बड़े आपस की बात है, कौन से पहाड़ों की कसम से देकर किसको बुलाना चाह रहे थे वैसे आप? असल में मैं अपने इश्क को बुलाना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। जी, बाचा भाई से बड़ी अच्छी मुलाकात हमारी रही है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, हमने इस्लामाबाद आकर जो है वो सामने को का बड़ा खूबसूरत, बड़ा बेहतरीन और मुनफरिद नज़ारा हमने आपको करवाया। और एंड में मैं जाते जाते आपको एक मैसेज मैं ज़रूर दूंगा, यहाँ जितने भी आने वाले लोग हैं वो कचरा ना फेंकें, बंदरों को तंग ना करें, और ये जो इतनी बड़ा जो जंगल है, इस जंगल को हमेशा इसी तरीके से बरकरार रखें, क्योंकि ये जंगल है तो इस्लामाबाद की खूबसूरती है। अगर ये जंगल आप ख़त्म कर देते हैं, इसके फ्लावर्स को ख़त्म करते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर दामन को में कोई आना पसंद नहीं करेगा। यही वजह है कि जंगल की वजह से, खूबसूरती की वजह से, हरियाली की वजह से इस्लामाबाद लोग आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।